बीजेपी के नेता को गोली मारो, सालों को बीजेपी के नेता को, बीजेपी के नेता को गोली मारो, बीजेपी नेता को गोली मारो। राजपूत सम्राट मिहिर भोज जिंदाबाद, अमर रहे राजपूत सम्राट मिहिर भोज, राजपूत सम्राट मिहिर भोज, राजपूत सम्राट मिहिर भोज, राजपूत सम्राट मिहिर भोज। पत्थर को भी कर दे पाने, पत्थर को भी कर दे पाने, पत्थर को भी कर दे पाने। आज हम खड़े हैं मेरठ के सिसोली गांव में, जो कि आसपास 15 गांव है राजपूतों के, और जिसको लेकर के आज यहाँ पीआरडी स्कूल पर सम्राट मिहिर भोज की, सम्राट अनंतपाल तोमर जी की मूर्ति के सामने आज यहाँ बच्चे इकट्ठा हुए हैं, राजपूत युवा इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पर एक और योगी जी मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं। सम्राट मिहिर भोज गुज्जर के नाम से यहाँ पर आज सिसोली के अंदर अनंतपाल तोमर जी की मूर्ति के सामने आज युवा राजपूत इकट्ठा हुआ है, इस बात का विरोध करने के लिए कि यदि उस पर मूर्ति पे गुज्जर सम्राट न हटाया गया तो आगे ये आग पूरे प्रदेश में फैलेगी और राजपूत एकजुट होकर इस चीज का पूरा विरोध करेगा। और यहाँ तक कि बीजेपी का विरोध पे उतरा है आज राजपूत समाज। अब जानते हैं राजपूत समाज के इन युवाओं से आखिर वे उन्हें क्या इस चीज से आपत्ति है और क्या करके यहाँ इतिहास चोरी का जो मामला बताया जा रहा है वो अपनी बात क्या कहते हैं और किस चीज से आपत्ति है। खड़े हो जाओ। मैं अपने बारे से डॉक्टर नितिन कुमार योगी, राजपूत समाज से, और मैं अपने राजपूत भाइयों की तरफ से एक बात रखना चाहता हूँ कि जब आज तक बीजेपी जातिवाद को ख़त्म करती आई है, अगर किसी बाइक पर राजपूत लिखा हो तो चालान हो गया। आज किसी मूर्ति पर गुज्जर शब्द क्यों लिखा जा रहा है? आज बीजेपी पे चालान क्यों नहीं हो रहा? अगर हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है तो यहाँ हिंदुत्व की बात क्यों नहीं हुई? आज बहुत सारे मैसेज आ रहे कि हिंदुत्व की बात करो, राजा सबका होता है। सही बात है, मैं राजा सबका बाप होता है जी, राजा सबका अन्नदाता होता है। अगर हमारे राजपूत मिहिर भोज जी सबके बाप थे तो इसमें गुज्जर शब्द क्यों लगाया जा रहा है? या तो राजपूत लगाओ या हिंदू लगाओ। मैं हिंदू शब्द से भी खुश हूँ, लेकिन गुज्जर शब्द क्यों लग रहा है? क्या गुज्जरों ने ही वोट दिए बीजेपी को? क्या गुज्जर की ही वोट चाहिए बीजेपी को? ये बात सभी आँख खोल के सुन लें। हमने वोट चेहरा देख के नहीं दी, हमने वोट कमल को देख के दी थी। अगर योगी जी ये सोच रहे हो कि चेहरा देख के राजपूत पिघल जाएंगे तो इस भ्रांति में ना रहें। अगर उस पत्थर पे गुज्जर शब्द ना हटा तो राजपूतों ने इतिहास गढ़ा है। हम अपना अलग झंडा तैयार कर देंगे, राजपूत तैयार कर देंगे। कमल का फूल अभी कल से एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है जिसमें योगी जी आएंगे 22 को, लेकिन अगली 22 तक वे नहीं रहेंगे। इसका आप इस पर क्या कहेंगे? ये ट्रेंड नहीं है, ये तो ट्रेंड कहना एक हमारा वो है कि भाई ट्रेंड है। ये ट्रेंड नहीं है, ये हकीकत है। समाज ने शीशा दिखाया बीजेपी को, आज राजपूत समाज ने शीशा दिखा दिया बीजेपी को। कई लाख लोगों ने ट्रेंड चला दिया है और कल से लेकर आज तक जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे उन्होंने बीजेपी त्याग दी है, ये हकीकत है। और सुनो, हमें बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, उस पत्थर पे से गुज्जर शब्द हटा दें।
और रही बात प्रतिहार, हमारे सम्राट प्रतिहार भोज की, तो उनकी तो हम मूर्ति लगवाएंगे, साथ में योगी जी की भी लगवा देंगे, लेकिन वहाँ राजपूत शब्द हमें चाहिए। चाहिए जी, चाहिए। अच्छा, एक और चीज, कल से पूरी जगह अलग अलग जगह जहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, एक चीज और सुनाई दे रही है कि केवल इतिहास की बात नहीं है, ये आगे बच्चों के भविष्य पर भी फर्क डालेगा, उनकी जाति तक बदल जाएगी। जिस तरह से मेहरबोज पर गुज्जर शब्द लिखा जाएगा, तो आगे आप क्या समझते हैं, इससे आगे बच्चों के केवल इतिहास को चुराने की बात नहीं, आगे बच्चों के भविष्य के लिए भी खतरा है, आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है जी, चोरों का तो खुद अपना इतिहास ना होता, हमें इस चीज़ से घबराने की जरूरत ना है कि हमारे बच्चों के भविष्य पर कोई फर्क पड़ेगा। चोर की जिंदगी जब तक है, जब तक सलाखों से बाहर है, जिस दिन हकीकत पे बात आएगी, और ये लड़ाई यहाँ तक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे, और जिस दिन बात हकीकत आएगी, चोर सलाखों के पीछे मिलेंगे, और राजपूत राजपूत थे और रहेंगे। और इस बात को किसी राजपूत से ना, आप किसी भी जो है बॉर्डर पर जाके किसी बटालियन से पूछ लो, सबसे आगे रेजिमेंट राजपूत रहती है, उन्हें पता है एक राजपूत हजार के बराबर लड़ता है। और अगर यही बात रही, वो कोई व्यक्ति अगर कह लगे मैं राजा का बेटा हूँ या मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, भाई मुझे एक बात बता दो, खून का असर जिंदगी भर रहे। अगर कोई राजपूत की औलाद होता तो आरक्षण की भीख ना मांगता। अभी गरीब कैसा हो गया भैया, भिखारी कैसा हो गया भैया, सरकार से मांग रहा है, औरतों को बच्चों को लेकर सड़कों पे लेटा है, पटरी पे लेटा है, आरक्षण की भीख मांग रहा। अब राजा की औलाद हो गया, अब राजा की औलाद हो गया। इतिहासों में साफ साफ है, गुज्जरों ने भी कह दिया है, कुछ जो पढ़े लिखे गुज्जर हैं वो भी आज कह रहे राजा की औलाद गुज्जर शब्द जब मेहरबोज जी ने गुज्जर प्रदेश पे अपना जो है जीत हासिल करी, गुज्जर शब्द लगा, ये हकीकत है, और कुछ लोग मान भी रहे हैं, और सिर्फ कुछ नेता इसलिए चुप हैं, उन्हें वोट चाहिए, हकीकत वो भी जानते हैं। सच की हमेशा जीत होती है, और ये लड़ाई हमारी आज की नहीं रहेगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी, और जीत हमारी होकर रहेगी, क्योंकि गीता में लिखा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब तक अन्याय होगा, लड़ाई होंगी, युद्ध होगा, जंग होगी, और सत्य की हमेशा जीत होगी, सत्य की हमेशा जीत होगी। आज जैसा योगी जी वहाँ दादरी में कर रहे हैं, ये अनावरण भी हो रहा है, उस पर गुज्जर शब्द भी नहीं हटाया गया है, तो आपका अगला कदम क्या होगा यदि आज अनावरण होता है? तो यदि आज अनावरण होगा तो हमारा अगला कदम होगा, सबसे पहले तो हम बीजेपी की स्वाहा करेंगे, स्वाहा करेंगे भाई, करेंगे हक से, अपने एक एक राजपूत भाई से। मुझे पता कोई बीजेपी में कितना बड़ा पदाधिकारी हो, अगर उसके अंदर राजपूत का खून दौड़ता है तो वो पद का सत्ता का लोभ नहीं करेगा, त्याग कर देगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। सब अपना जो है त्याग पत्र दिलवाएंगे, सबका बीजेपी छुड़वाएंगे, अपनी नया झंडा, राजपूत झंडा हम तैयार करना जानते हैं। हम गरीब थोड़ी है, अरे हमने रियासत दे दी, हम आज भी इतने गरीब ना है। राजपूत खुद में एक सरकार है, हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, हम खुद एक सरकार है। राजपूत जिंदा है, जिंदा रहेगा। और किसी ने कुछ बोलना? अपना परिचय देने के बाद। मैं ठाकुर शिवम तोमर चंद्रवंशी, बडला कैथवाड़ा, क्षत्रिय वाहरा संगठन से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन्हें हराम की खाने की आदत पड़ गई, जो लुगाइयों की करी हुई खेती खा रहे हैं, वो इतिहास ना चुराएंगे, क्या चुराएंगे? भैंस वे चुरा रहे हैं, चप्पल वे चुरा रहे हैं, इतिहास वे चुरा रहे हैं, और क्या चुराने को रहेगा? कटोरे और रह गए, कटोरे भी चुराने स्टार्ट कर देंगे। अब ये
आंदोलन चलेगा, बराबर चलेगा। अगर आज मूर्ति का अनावरण होता बीजेपी का पूर्ण बहिष्कार होगा। अच्छा, क्षेत्र से एक बड़ा तीखा सवाल है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सारे युवा राजपूत तो हैं, लेकिन आप लोगों के साथ आपके बुजुर्ग, बड़े लोग, बड़े आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा है, हर का बुजुर्ग हमेशा बच्चों को आगे करके पीछे रहा, अब भी पीछे खड़े लाइन में। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यो क्षत्रिय बहारा, ये हमारे सीएम जी इन्होंने तोमर बहारा की आवाज है, और आवाज ना ऐलान है। अगर अब कहीं विधानसभा, किठौड़ विधानसभा से बीजेपी का सांसद निकल जावे तो हम राजपूत ना लिखने के नाम के आगे। ये हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने राजपूतों के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे। मेरा नाम सुमित राणा, मैं जिला प्रवक्ता करनी सेना का, जिला मेरठ से। मैं बीजेपी का सिसोली मंडल का मंडल मंत्री किसान मोर्चा का नियुक्त हुआ था, लेकिन अगर इतिहास चोरी हुआ हमारा तो मैं इस पद को भी त्याग दूंगा। और मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक, मैं जब से मैंने वोट डालना शुरू किया है मैं बीजेपी को ही वोट देता आया हूं। लेकिन अगर इतिहास चोरी हुआ हमारा तो मैं बीजेपी की बाइकाट करूंगा और मैं अपने पद को अभी त्यागता हूं अगर इन्होंने इतिहास चोरी करा। हाँ, उसमें हिंदू शब्द लिखा जाना चाहिए था। नहीं, आज तो अनावरण हो ही चुका है, फिर उसके बाद क्या रहेगा? अभी कहाँ हुआ? अभी तो अनावरण हो गया है, टाइमिंग तो वही चल रही है। हमें तो बस नाम चेंज कराओ, नाम चेंज करा दो, हिंदू लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हिंदू लिखवा दो। हमारे बीच यहाँ हमारे बुजुर्ग भी खड़े हैं, ये बताएंगे गुज्जर कौन है? देखो भाई, कैमरा ढक रहे हो, बैठ जाओ भाई। यहाँ जो भी बात करनी गंभीरता से करनी है। बैठ सको नीचे, भैया नीचे बैठ जाओ। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी। अब बस बोलो जी। सबसे पहले राजपूत एकत्रित हुआ और सब मिलजुल कर एक दूसरे का समर्थन करा। और ये गुज्जर पहले से ही उज्जर है, ये सब तरह के इनमें अब है, ये चोरी का इनमें। और वैसे आपस में ये एक दूसरे से बड़े संक्षिप्त कौम है यू, इसलिए हमें भी एकजुट होकर इनका मुकाबला करना चाहिए। राजपूत किसी से भी कभी भी कमजोर नहीं हुए। हमारे महाराणा प्रताप, महाराजा रणजीत सिंह और हमारे अदनपाल जी तंवर साहब, इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने उस पर खड़े रहे। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी एकजुट होकर राजपूत संगठन बनाओ और उनका मुकाबला करो। अभी एक मिनट बाद में कर लो। अभी हमारे जैसे यहाँ बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने कहा सारे एक संगठन बनाओ और राजपूत आगे बढ़ो। मैं एक और तीखा सवाल हमारे यहाँ युवाओं से पूछ रहा हूँ। यहीं खड़े खड़े मुझे 3 आवाजें आ रही हैं। कोई राजा भैया बता रहा है, कोई बीजेपी के समर्थन में और कोई शेर सिंह राणा के समर्थन में है। यदि यही एकता आप लोग राजपूतों के नाम पर नहीं हो रहे, अब भी राजनीतिक पार्टियों के नाम पर अलग अलग बटे हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो, तो कैसे आप राजपूत संगठन को बना पाओगे? शेर सिंह राणा शुरू से पार्टी बनेगी राजपूत की, किसी की भी हो, चाहे शेर सिंह राणा की हो और चाहे राजा भैया की हो। और ये बीजेपी की तो बनेगी ना है, साले का पुतला और भूखेंगे रात को। अभी जैसे इन्होंने अभी इन्होंने संगीत सोम जी का नाम लिया। आप बताइए क्या
मतलब क्या नई पार्टी बनाएंगे संगीत सोम, या क्या है ये? बीजेपी का समर्थन माने या नई पार्टी का आगाज माने? अगर संगीत सोम सच्चे राजपूत होंगे, आज तक राजपूतों के ऊपर वोट लेते हैं, तो वो बीजेपी का त्याग कर राजपूत के लिए अपनी पार्टी बनाएंगे, वरना वो भी बीजेपी के दल्ले कहलाए जाएंगे। अच्छा, गुजरों से एक बात पूछना चाहते हैं, तुम्हारे सिर्फ चौहानों में ही राजा क्यों है? तुम्हारे अधानों में राजा क्यों नहीं है? कसानों में राजा क्यों नहीं है? हमारे सब उसमें राजा हैं, हमारे चौहानों में राजा हैं, हमारे तोमरों में राजा हैं, हमारे राठौरों में राजा हैं। तुम्हारे उन्हीं कास्ट में राजा क्यों है जो हमारे कास्ट से मिलती जुलती हैं? चौहानों में भी है, तोमरों में भी है। तुम अभी पृथ्वीराज चौहान को अपना बता रहे हो, कभी तुम अनंगपाल तोमर को अपना बता रहे हो कि इतिहास चोरी करने ही आए हो क्या? रेल की पटरियां चुराई है तुमने। एक हमारे पीछे हमारे पीछे बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। तेज बोलना, माइक पर बोलो, माइक। यहाँ पे जो आज का प्रकरण राजा मीर भोज के ऊपर छिड़ा हुआ है, गुर्जर समाज अपने नाम से सम्राट मीर भोज की मूर्ति लगाने का जो प्रकरण शासन ने छेड़ा हुआ है, ये राजपूतों के लिए बड़ा ही रोष का विषय है। आज तक किसी भी राजपूत राजनेता ने हमारे राजपूत समाज में आकर के ये नहीं कहा कि हम आपकी बात को सुन करके प्रशासन को ये अवगत कराएंगे। क्या हमारे राजपूत नेता इतने कमज़ोर हैं, इतने डरे हुए हैं? अगर वो इतने कमज़ोर हैं, इतने डरे हुए हैं, तो वो राजपूत नेता नहीं है, उनमें राजपूतों का गुण नहीं है। ये जो इतिहास चोरी का काम चल रहा है इस वक्त, क्या इसी से हिंदुत्व जिंदा रहेगा? अरे तुम हिंदुत्व को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं शासन, प्रशासन और पार्टी के लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की कर रहे हो, हिंदुत्व के घर में चोरी कर रहे हो। चोर तो ये देखता है कि मुझे चोरी करनी है, यही गुज्जर समाज कर रहा है। पहले ये चोरी करते थे भैंसों की, चप्पलों की, बर्तनों की, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म करके अब इनके पास ये सोचा कि हमें अपने पैसे को आगे कैसे बढ़ाएं, हमें अपना पैसा जिंदा रखना है। तो राजपूतों में इतिहास है, उनके शिरोमणि हैं, हम इनके इतिहास को चुराने का काम करते हैं। और जो आज कर रहे हैं उसमें हमारे राजनेता, मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता उस काम को करने में सहयोग कर रहे हैं। ये मेरे लिए, उनके लिए खुले तौर पर मैं ये कहता हूँ, ये पृथ्वीराज चौहान के ज़माने के जयचंद की बात ना करें। आज भी हमारे समाज में नए नए जयचंद पैदा हो गए हैं जो पीछे पीछे भीतरी घात लगा करके हमारे समाज को नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं। जय राजपूताना, जय राज।